तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। आई एम बैक। राधे राधे। आवाज आ रही है कि नहीं एक बार जल्दी से बता दीजिए। वीडियो क्लियर है, सब कुछ बढ़िया। तो स्टार्ट करेंगे आज का नया टॉपिक जिसका नाम है नंबर टेस्ट। नंबर सीरीज भी बोल सकते हो, नंबर टेस्ट भी बोल सकते हो। नंबर सीरीज इसलिए नहीं बोलते कि नंबर सीरीज में मैथ्स में भी आता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मैथ्स वाला है कि रीजनिंग वाला है, तो इसलिए नंबर टेस्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया ही रहता हूँ यार, मैं तो मस्त ही रहता हूँ। आज दिन भर हॉस्पिटल में था, फिर भी अभी मस्त ही हूँ मैं एकदम। 12 बजे गया था, थोड़ा सा सांस ज्यादा चढ़ रही थी, तो किसी ने बोला हार्ट का टेस्ट करवा लो, इको ईसीजी ये सब। तो गया था कि चलो करवा के आ जाते हैं। पूरा दिन बैठने के बाद 5 बजे पता चलता है साइनस का प्रॉब्लम है, उस वजह से सांस फूल रही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काफी लोग जुड़ चुके हैं, कई 2500 बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक। 3 साढ़े 3 हज़ार हो ही जाएंगे थोड़ी देर में, तो आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, पीडीएफ तो अपलोड कर दूं पहले। क्या है लंबा है, क्या बोलते रहते हो तुम? तो ये नंबर टेस्ट दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है। इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम इजी मतलब एकदम ही इजी। यहाँ आप लोगों को देखो बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब बेसिक बता रहा हूँ उस दिन जैसे मैं बोला लेफ्ट राइट पहले बताओ। लेफ्ट ये है, राइट वो है, ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। ऐसे खड़े होके इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड। तो अब यहाँ पर देखो बस याद रखने वाली चीज इसमें एक ही है कि नंबर जब बोलेगा, जब भी आपको नंबर बोलेगा तो ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये भी पूरा एक नंबर है, ये पूरा नंबर है, ये भी पूरा नंबर है, ये भी पूरा नंबर है। जब आपको डिजिट बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखो डिजिट लिखा हुआ है, तो डिजिट का मतलब क्या है? ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, इस नंबर का, फिर इस नंबर का फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फिर इस नंबर का फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, इस तरीके से आपको काउंट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड डिजिट ऑफ द फोर्थ लोएस्ट नंबर? चौथा सबसे मतलब लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट नंबर। अब देखो सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर मतलब उससे छोटा बोल रहा हूँ, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में, ठीक है। एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्पेलिंग वगैरह ध्यान मत देना, ठीक है, अगर गलत लिख दूं तो। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पर एक बात को याद रखना, जब मैं आपको बोल रहा हूँ फोर्थ हाईएस्ट, तो क्या होगा? ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट, इसको मैं नंबर 5 दे देता हूँ। 5 4 3 2 1, और इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो अगर मैं आपको बोलूं फोर्थ हाईएस्ट, तो क्या होगा? ये पहला हाईएस्ट था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। तो फोर्थ हाईएस्ट मतलब सेकंड लोएस्ट हुआ। फोर्थ हाईएस्ट मतलब सेकंड लोएस्ट हुआ। यहाँ पर हमको फोर्थ लोएस्ट बोला, तो फोर्थ लोएस्ट कौन सा होगा? पहला लोएस्ट, दूसरा लोएस्ट, तीसरा लोएस्ट और ये चौथा लोएस्ट, ऐसे होगा। ये लोएस्ट तो यही होगा ना, सबसे कम लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, ये थर्ड लोएस्ट, ये फोर्थ लोएस्ट। तो फोर्थ लोएस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट भी बोल सकते हैं। और एक बोल सकते हैं जब 5 लोग हैं तो, ठीक है ना, 5 लोग हैं तो ऐसा बोल सकते हो। 6 होंगे तो कुछ और होगा, जो भी होगा वो देख लेंगे तब। 6 होंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं आपको फोर्थ लोएस्ट बोलता हूं तो 1 2 3 4 ये फोर्थ लोएस्ट है, तो ये थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा। ऊपर से क्योंकि ये तीसरा 1 2 3, तो हाईएस्ट की तरफ से थर्ड है, नीचे की तरफ से फोर्थ है। तो ये उम्मीद करता हूं बेसिक चीजें समझ गए होगे, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए समझा रहा था। चलो क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। Which of the following is the third digit of fourth lowest number? Fourth lowest number सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लोएस्ट क्या है? सबसे छोटा नंबर क्या है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो फोर्थ लोएस्ट ये मिल गया हमको, फोर्थ लोएस्ट मिल गया। अब इसका तीसरा डिजिट पूछा था, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, 2 ये आपका आंसर। तो ये बहुत ही इजी है, इतना इजी नहीं आता एग्जाम में, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, पहले तो खुद पढ़ो एक बार, समझने की कोशिश करो। अगर आंसर निकाल पा रहे हो खुद से तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। फिर रिपीट बोल रहे हैं प्रीवियस वन, इसमें क्या रिपीट करना था? Which of the following is the third digit of the fourth lowest number? चौथा सबसे लोएस्ट कौन सा है? तो देखो लोएस्ट ये है सबसे कम, ये सेकंड लोएस्ट, ये थर्ड लोएस्ट, ये फोर्थ लोएस्ट। भई ये 100 की लाइन पे है तो सबसे कम हो गया, फिर 200 की लाइन पे है तो ये दूसरा हो गया, फिर 200 से बड़ा और क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है 500 वाला, ये तीसरा हो गया, फिर उसके बाद 600 वाला दिख रहा है, ये चौथा हो गया, फोर्थ लोएस्ट। इसका थर्ड डिजिट बताना था, थर्ड डिजिट 2 है। ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट। ऐसे कैसे सवाल करते हो यार? ये है दमदार क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। इफ द पोजीशंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, अगर हम पहले और आखिरी डिजिट को चेंज कर दें, मतलब ये 8 और 5 को ऐसे पलट दें, इसमें 9 और 7 को ऐसे पलट दें, इसमें 2 और 3 को ऐसे पलट दें, ऐसा हर जगह करना है। तो ये नंबर क्या बनेगा? 8 4 5, ये नंबर क्या बनेगा? 7 4 9, ये नंबर क्या बनेगा? 3 4 2, ये नंबर क्या बनेगा? 8 इधर 1 इधर, 9 तो वहीं रहेगा, 1 इधर 7 इधर 6 वहीं रहेगा, 6 इधर 2 इधर 5 इधर, क्योंकि हम पहले और आखिरी वाले को चेंज कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं। फ्लिप वाला तो फ्लिप करना है नंबर को, फर्स्ट और लास्ट वाले को। अब यहाँ क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, आपको प्रोडक्ट निकालना है सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा? इसमें देखो हाईएस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है? 891 हाईएस्ट नंबर दिख रहा है, 891 सबसे हाईएस्ट नंबर। इसके बाद वाला नंबर ये दिख रहा है 845 सेकंड हाईएस्ट। तो 845 का क्या है भाई? देखो सेकंड डिजिट पूछा था, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, इसका प्रोडक्ट आपको बताना था, किसके साथ बताना था? एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। पहला प्राइम नंबर क्या होता है नंबर सीरीज में? 2। 2 से मल्टीप्लाई करना, 8 आंसर आ गया। देखो ये प्राइम नंबर होते हैं 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 एंड सो ऑन। तो ये हमारा पहला प्राइम नंबर है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना था। किसको करना था? पहले हमको फर्स्ट और लास्ट वाले वैसे फ्लिप करना था, तो उल्टा हो गया पूरा नंबर। देखो 8 4 5 हो गया, 9 4 3 7 4 9 हो गया, यहाँ पर 3 4 2 हो गया, इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है। हालांकि आगे क्वेश्चन में बताऊंगा ऐसा करना भी नहीं होता है, इतना सब नहीं करना होता एग्जाम में, बताऊंगा आगे चल के। अब उसके बाद बोल रहा है कि सेकंड डिजिट आपको निकालना था सेकंड हाईएस्ट नंबर का, तो सबसे हाईएस्ट नंबर ये है, सेकंड हाईएस्ट नंबर ये है, तो इसका सेकंड डिजिट था 4, उसको फर्स्ट प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना था, आंसर आ गया। इजी है, इजी है, इजी है। रीजनिंग जितना इजी है प्री में उतना ही हार्ड रहेगा मेंस में। तीसरा क्वेश्चन देखो, खुद से ट्राई करो, जितना खुद से ट्राई करोगे उतनी जल्दी सीखोगे, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ आपको अपने दिमाग का यूज करना है। ये कौन है जो डेली आकर मुझे हैप्पी बर्थडे बोलता है लेकिन गिफ्ट नहीं देता है? जनता माफ नहीं करेगी।
गिफ्ट दो। इसमें देखो क्या, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, हर नंबर में पहले और दूसरे डिजिट को ऐसे फ्लिप करना है, मतलब 5 और 4 ऐसे पलट जाएंगे, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, और जो बाकी के हैं वो एज इट इज रहेंगे। ऐसा करने के बाद अब क्या करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द क्यूब ऑफ द सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर। थर्ड लोएस्ट देखो कौन सा बन रहा है, तो यहां लोएस्ट देखो कौन सा बन रहा था, लोएस्ट बन रहा था 423, 423 ये लोएस्ट हो गया, 423। सेकंड लोएस्ट क्या बनेगा, इसके बाद ये देखो 458, थर्ड लोएस्ट क्या बनेगा 497। तो थर्ड लोएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट यानी कि 9, और 9 का आपको क्या बताना था, क्यूब बताना था, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी है, मैंने कंटेंट टीम को बोल दिया था कि पहले दिन ही हार्ड क्वेश्चन मत दे देना, इसलिए इजी लग रहे हैं आपको, तो थोड़ा सब्र रखना और कल की क्लास में जरूर आना, क्योंकि कल की क्लास में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ये टॉपिक पूरा आसान है, बस इसमें ना जो ट्रिक्स लगती है ना वो आपको सीखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ट्रिक लगा के आंसर 2 सेकंड में आता है, 3 सेकंड में आता है, 5 सेकंड में आता है, तो वैसे आपको ट्रिक सीखनी है बस। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर एंड सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। यहां पर देखो हाईएस्ट नंबर क्या था, ये इसका सेकंड डिजिट 9 है, लोएस्ट नंबर ये देखो, ये लोएस्ट नंबर था, इसका सेकंड डिजिट क्या है 8, तो सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर एंड सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 9 72 72 का आंसर। ठीक है, अब ये बस सवाल का मैं मतलब अंदर से ऐसे इंट्यूशन आ रहा है, कोई ये मत पूछ दे सर लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट कैसे निकालते हैं, ये बस मत पूछ देना भाई, वरना मैं यही लेट जाऊंगा ऐसे। लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट कैसे निकालते हैं मत पूछ देना, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, सेकंड लोएस्ट मतलब उससे जो भी बड़ा होगा। इफ ऑल द ऑड डिजिट्स आर डिक्रीज्ड बाय 1, सारे ऑड डिजिट, अब देखो डिजिट बोला मतलब ये हर एक एक जो डिजिट है ये सब डिजिट कहलाएंगे, तो आपको बोले ऑल द ऑड डिजिट्स आर डिक्रीज्ड बाय 1, तो ये 1 0 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 4 उसको देख लेते हैं क्या करना है, एंड ऑल द इवन डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1, इवन वाले को 1 से बढ़ा देना है, तो 4 हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा 5, 9 वाला 8, 8 वाला 9, 7 वाला 6, 9 वाला 10, नहीं ऑड नहीं तो 9 वाला 8, 9 वाला 8, 2 वाला 3, 0 का क्या करना है, चलो देख लेंगे। तो जो भी है, जो भी फलाना टीम का आगे बोला देन हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, तो इसमें अब ट्रिक लगेगी, इसमें एक लगेगी ट्रिक, वो ट्रिक क्या है बताता हूं आपको। आप सबसे पहले तो ये देखो क्या करना था, ऑड डिजिट में डिक्रीज करना था 1 और इवन डिजिट में इंक्रीज करना था 1, तो इवन डिजिट में अगर आप इंक्रीज करोगे 1 तो वो ऑड बन जाएगा, जितने भी इवन डिजिट हैं चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 8 हो, इसमें अगर आप 1 इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये सब ऑड नंबर बन जाएंगे ना। मतलब डेफिनेटली जिसके आखिरी में ऑड नंबर आता है वो नंबर कभी 4 से डिवाइड होता है क्या, जिस भी नंबर के आखिरी में ऑड डिजिट आता है क्या वो नंबर 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या आपने कभी देखा 197 को 4 से डिवाइड होते, 193 को 4 से डिवाइड होते, 147 को 4 से डिवाइड होते, नहीं होते ये डिवाइड। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है 4 का वो बता देता हूं। जैसे मान लो मैं एक नंबर यहां पर लिख देता हूं 25768996, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो हां होगा, कैसे बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको देखकर। आपको आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं, अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं मतलब ये पूरा जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिविजिबिलिटी रूल है 4 का। ऐसे ही 3 का भी होता है जो बताऊंगा मैं, तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि आखिरी के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हुए हैं, 96 को 4 से डिवाइड करके देखो हुआ है क्या, हां हुआ है, करके देखना 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 24 आएगा आंसर है ना, तो 96 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहां पर क्या करना था, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखेगा डिविजिबल बाय 4 वाला, तो आप ये देखो कि ये जितने भी इवन नंबर दिख रहे हैं ये तो ऑड बन जाएंगे, ये तो ऑड बन जाएंगे ना भाई, ये 4 को 5 कर दोगे, 8 को 9 कर दोगे, 4 को 5 कर दोगे, इसको भी 5 कर दोगे, 2 को 3 कर दोगे, तो ये तो सारे नंबर ऑड बन गए, ये तो कभी 4 से डिवाइड हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि ये 4 से डिविजिबल हो सके। बस इसको चेक करना था तो करके देख लो, 88 बनेगा, ये 88 4 से डिवाइड होता है मतलब एक नंबर हमको मिल रहा है। तो ये सब ऐसी ट्रिक्स हैं इस टॉपिक में जो आपको सीखनी है, जिससे आप जल्दी आंसर दे पाओगे, 8 सेकंड 5 सेकंड आंसर निकलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स गिवन इन द सीरीज। यार रिपीट क्यों बोलते हो, आप लोग ध्यान नहीं देते हो क्या। देखो वैसे तो मैं इसमें एक डिजिट सम भी सिखा सकता हूं जो कि आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं, बट वो चीज ना थोड़ा सा रिस्की हो जाती है। क्यों रिस्की हो जाती है, क्योंकि नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। अच्छा नन ऑफ द अबव है, नन ऑफ दिस होता तो हो जाता, नन ऑफ द अबव कुछ और आंसर बने तो हम नहीं, लेकिन गलती हो सकती है, पर फिर भी सीख लो। मैथ्स में तो शायद आपने सीखा होगा, मैं सिखा देता हूं। देखो इन सब का सम करो, 5 6 7 8 9 डिजिट सम, इसका कितना है 9 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8, ये डिजिट सम आ रहा है। अब सबको सम करना था, सबका डिजिट सम निकाल लो, और डिजिट सम निकालने का तरीका होता है 9 बनाओ छोड़ते जाओ, मतलब जहां आपका 9 सम बन गया आप उसको छोड़ दो, तो 9 कैसे कैसे छोड़ सकते हो, देखो ये 9 छोड़ दो, कलर चेंज करता हूं पहले तो। ये देखो 5 4 9 गया, ये 9 गया, 8 और 1 9 गया, 9 गया 9 गया, 7 और 2 9 गया, ठीक है, 6 6 12 4 16 17 18, 6 6 12 4 16 17 18, 18 मतलब 9 2 18 तो गया वो भी। अब उसके बचा क्या है, ये देखो 4 4 8 है, 8 में इसका 1 दे दो, यानी 3 बचा यहां पर, 4 और 3 7, ये वाला आपका आंसर। ये होता है डिजिट सम, हालांकि मैथ्स में काम आते हैं चीजें, रीजनिंग में कहीं कहीं काम आ जाती है, बट मैं आपको बोलूंगा कर लो यार, टोटल रिस्क क्यों लेना, इतने हलवा क्वेश्चन में आप एक ट्रिक लगाने के चक्कर में गलती कर बैठे। मान लो कोई एक और ऑप्शन होता जो आपका आंसर बन रहा होता, जैसे कि 1 3 4 2 1 3 4 5 6 7, मान लो इसकी जगह पे ये लिख दिया होता ऐसा 2 3 2 1, मान लो इस ऑप्शन की जगह 2 3 2 1 दे दिया होता, नहीं गलत है यार, इसको 2 कर दो, ट्रिपल 2 1 कर दो, और आप इसको टिक करके आ जाते तो फालतू एक नंबर जाता ना, एक नंबर भी जाता, फिर -0.25 भी जाता, इसलिए रिस्क मत लो ये सब चीजों का। ठीक है, अगर आप सिंपली ऐड करना था, थोड़ा सा समय लगेगा, कितना समय लगता है ऐड करने में, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ऐसे ही फटाफट ऐड कर लोगे। 4 1 5 7 5 12 13 14 14 6 2 2000 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद 5 9 5 14 14 और 9 6 3 23 23 और 6 29 29 और 8 29 और 8 37, उसके बाद 8 4 12 9 और 12 21 21 4 25 25 और 4 29 29 2 31, ऐड कर दो 1 7 3 0 4 और 2 2 4 0 1 हो गया। तो कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो एक बार जल्दी से।
ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू जाओ और ये चेक करो, करना क्या था देखो, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट एंड सेकंड एंड फोर्थ डिजिट ऑफ ईच नंबर इंटरचेंज, पहले को तीसरे से चेंज करना है मतलब कि 4 इधर 5 इधर, सेकंड वाले को 4 से चेंज करना है मतलब कि 7 इधर 8 इधर, क्या ये किसी का क्यूब होता है? ऐसे करके आपको चेक करना है। तो 1 इधर 4 इधर 8 इधर 2 इधर, इस वाले में 6 और 4 को चेंज करेंगे तो 4 इधर 6 इधर 3 इधर 7 इधर, इस वाले को चेक करेंगे तो 1 इधर 0 इधर फिर 2 इधर और 4 इधर 1024 ये बनता है। किसका होता है यार, लेकिन किसका क्यूब होता है मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ 8 के मल्टीपल में रहता है, 8 8 8 पर 12 12 का कितना होता है भूल गया ऐसा मैं, 32 का, अच्छा स्क्वायर बोल रहा है, ओके मैं क्यूब क्यूब देखे जा रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है 32। इसकी भी एक ट्रिक होती है यार, याद नहीं आ रही है, एक मिनट रुको। इसमें याद आ रहा है कि थोड़ा सा बताओगे क्या? चलो छोड़ो ये सब, खैर हमको अभी क्या करना है, इसमें ज्यादा काम आना नहीं है, अभी तो देखते हैं। वो ट्रिक थी बहुत बढ़िया थी, आप लोग सीख जाओगे, आशीष से जो क्लासेस ले रहे हो सिखाएंगे वो शायद। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालने वाला मैं भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा एकदम अचानक से, क्लिक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ यू अरेंज ऑल द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में सारे नंबर को अरेंज कर दें, बढ़ते क्रम में सारे नंबर को अरेंज कर दें, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4? पचास 100 का बेस मान, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ए आंसर दे रहे हैं। अब देखो इसका आंसर निकालने का भी ट्रिक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है इस पूरे का डिजिट सम 9 बनना चाहिए। 9 नहीं मतलब कुछ भी ऐसा बनना चाहिए जो 3 से डिवाइड होता हो। 4 5 6 7 7 डिवाइड होता है कि 3 से नहीं होता? इसमें देखो 9 बनाओ छोड़ते जाओ, 7 बचा डिवाइड नहीं होता 3 से। 9 बनाओ 9 बनाओ छोड़ते जाओ, मतलब जैसे ही टोटल 9 आता है उस उतने को छोड़ के बाकी डिवाइड करते जाओ। 4 5 6 डिवाइड होता है ना 3 से, ये हो सकता है। इसको देखो इसमें कितना बन जाएगा 7 5 12 8 20 4 24 3 से डिवाइड होता है, हां होता है। इसको देखो 2 और 1 3 8 4 12 3 15 ये भी होता है। इसमें देखेंगे तो 7 दूना 14 और 6 20 नहीं होता डिवाइड, मतलब इन 3 में ही रह गया बस। बाकी के नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। रूल समझ में आया क्या बताया मैंने, फिर से बताओ एक बार ध्यान देना। डिजिट सम ऐसा नंबर बनाना चाहिए जो 3 को 3 से जो डिवाइड हो जाता है। जैसे इनका डिजिट सम आप टोटल करके देखो कितना हो रहा है 4 5 6 9 6 15, इसका कितना हो रहा है 8 4 12 7 5 12 दूना 24 24 भी 3 से डिवाइड होता है। 4 2 6 8 6 14 और 1 15 15 भी डिवाइड होता है 3 से, 24 भी डिवाइड होता है 3 से, 15 भी डिवाइड होता है 3 से, मतलब ये तीनों के तीनों नंबर 3 से डिवाइड तो हो ही जाएंगे, ये तो कंफर्म है। पर हमको क्या बोले बोथ 3 एंड 4, बोथ 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इफ वी अरेंज ऑल द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, क्योंकि आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दोगे तो डिजिट सब तो उतना ही रहना है, वो तो चेंज होगा नहीं, इसलिए ये पहले मैंने चेक कर लिया। तो मेरे तीन ऑप्शन तीन चीजें तो ऐसे एलिमिनेट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इनको कौन से ऑर्डर में बोला था, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज करना था। तो बढ़ते क्रम में अगर अरेंज करना है तो लास्ट के दो नंबर देख लो जो बड़े हैं, कौन कौन से बड़े 4 और 9, क्या ये डिवाइड होता है 4 से? नहीं। इसमें देखो दो बड़े नंबर क्या है 78, क्या 78 डिवाइड होता है 4 से? नहीं, ये आपका आंसर 428। इसको भी करके देख लेते हैं। इसमें बड़े दो नंबर कौन कौन से 4 और 8 यानी 48, 48 4 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर आपका पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, खत्म कहानी। आ गया समझ में? नहीं आया तो दोबारा क्लास देखना। सब बाय ऑप्शन, देखो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, लेकिन ये इतना इजी था कि इसको ऑप्शन के थ्रू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही देख लो ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11? ये मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बताए जल्दी से आंसर। डी, कितने लोगों को पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 11 का? जिनको नहीं पता ध्यान से सुनना। ऑड वाले जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम, ये देखो 2 और 1 3, ठीक है, और 9 5, इसमें करके देखता हूं ना सीधा ऑप्शन में, 6 4 10 7 3 10 0, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर को डिफरेंस निकालना है, और 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं 121, ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है, सबको पता है कि ये 11 से डिविजिबल होता है, तो इसको निकाल कैसे सकते हो आप, ये देखो ये वाले दोनों नंबर को फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, ऑड वाले जितने भी हैं उनका डिजिट सम कितना होगा 1 और 1 2, माइनस कर दो इवन वाले जितने भी हैं 2, तो ये या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। जैसे एक नंबर और कौन सा होता है ये देखो, ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 7 और 6 कितना होता है 13, 13 में ये 2 गया 11 आया, मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इस वाले नंबर को देखो 6 4 10 माइनस 6 3 सॉरी 7 3 10, तो 10 में 10 गया मतलब 0, इसमें 0 आ रहा है। इस वाले में चेक करो 9 1 10, 10 में 5 गया इसमें 5 आ रहा है, 8 4 सॉरी 5 4 9, 9 और 8 7 15 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इस वाले में देखो 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 में गया 7 4 11,
3 आ रहा है, इस वाले में देखो 2 और 1 3, 3 में 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो देखो इसमें कहीं पर भी 0 या 11 दिखा रहा है, इसी में दिख रहा है सिर्फ, ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से। 4 डिजिट्स का बताऊं, 4 डिजिट्स का बताता हूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 2 9 1, ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये देखो 4 और 9 इन दोनों को सम करो और इन दोनों को सम करो, 1 2 3 4, ये ऑड वाले को सम कर लो, 9 और 4 कितना हो गया 13, माइनस 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये 10 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा। अगर यही चीज मैं यहां पर कर दूं 2, अब देखो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, माइनस 2 और 2 4, अब कितना हो गया 9, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं 3 2 9 1, इसको डिवाइड करके देखो 11 से, क्या ये 11 से डिवाइड होता है? तो ये देखो इन दोनों का सम करो, 9 और 3 कितना हो गया 12, माइनस 2 और 1 3, ये भी हो गया 9, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है। आपको यहां पर आंसर क्या चाहिए? आपको आंसर चाहिए 0 या फिर 11, 0 या फिर 11 आएगा तभी ये आंसर बनेगा। अगर मैं बोल दूं इसको 6, अब बताओ 6 और 9 को ऐड करो तो 9 6 15, माइनस 2 और 1 3, ये आ गया 12, ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसको मैं बढ़ा दूं अगर 2 कर दूं, अब बताओ 6 और 9 15, माइनस 2 और 1 3, तो 12 में 15 में 3 गया, कितना हो गया? सॉरी 2 किया हो ना यार, ढंग से लिख भी नहीं है, ये 2 है, ठीक है, ये हो गया 6 और 9 15, माइनस 2 और 2 4, अब आ गया 11, मतलब ये नंबर डिवाइड होगा 11 से, करके देखो चलो 11, 11 5 जा 55 बचा 7, 79 बचा, यानी कि 7 टाइम्स जाएगा 77, 77 बचा ना यार, कितना हो गया 7 79 2 2 2 22, यानी 2 टाइम्स जाएगा 572 आएगा, डिवाइड हो रहा है। समझ में आया रूल कि नहीं आया? देखो ये सब रूल्स याद रखने पड़ेंगे अगर आपको ये वाले क्वेश्चन बनाने हैं तो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। वो जानबूझ के देते हैं, जिनको आप पता है वो तो फटाफट आंसर दे देगा, जिसको नहीं पता है फिर वो डिवाइड करते बैठा रहेगा, 11 कम 11 11 दूना 22, आ गया ना समझ में? 3 का भी समझा दिया हूं, 4 का भी समझा दिया हूं, 11 का भी समझा दिया हूं, याद रखना। बाकी और भी कुछ जो आएंगे मैं आगे समझाते जाऊंगा आपको, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। आज सारी चीजें समझाने वाली कर रहा हूं, कल सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चन। रीजनिंग में पॉइंट घुसा दिए, हां तो है ही, अब टॉपिक ही ऐसा है, नंबर्स के ऊपर है तो नंबर जहां आएगा वहां तो फिर भैया मैथ्स तो आता ही आता है। सर अगर 4 से ज्यादा नंबर हुए तो कैसे कर देते हो यार? 1 2 3 4 5, मैंने क्या बोला आपको? ऑड वाले, ये ऑड वाले का सम करो और ये इवन वाले का सम करो, तो 2 5 और 1 कितना हो गया? 5 6 7 और 1 8, 6 और 4 10, इनका डिफरेंस कितना है? 2, ये नहीं हुआ डिवाइड, ये नहीं हुआ डिवाइड, ठीक है? इसको बढ़ा देते, इसको मैं कर देता हूं 4, ठीक है? अब देखो ऑड वाले को ऐसे सम निकालो, 5 4 9 और 1 10, 4 और 6 10, 10 10 माइनस 0 आ गया, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 4 5 6 1, इसको आप 11 से डिवाइड करके देखो कैलकुलेटर में हो जाएगा डिवाइड। क्या बोले? ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर टिल इट बिकम्स अ सिंगल डिजिट, मतलब डिजिटल सम निकालना है। देन हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर फॉर्म, तो कितने प्राइम नंबर बनेंगे आपको बताना चलो करते हैं। 7 8 9 और 1 10, देखो हमेशा याद रखना 9 बनाओ छोड़ते जाओ, डिजिटल सम निकालना है तो 7 2 9 को हटा दो, ये 1 बनने वाला है, 3 3 6 और 1 7 बनने वाला है। इसमें देखो 6 और 3 1 को इसमें ऐड कर दो 6 बन जाएगा, 2 और 1 3 5 3 8 बन जाएगा, 4 4 8 1 हटा दो, ये हो गया 7 8 9 9, सिर्फ 9 बन रहा है तो उसको मत हटा देना, सर 9 को हटा दीजिए, हो गया, ऐसा मत कर देना भाई। 9 को क्यों हटाते हैं उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, जैसे मैं आपको वो करके बताता हूं कि 9 को क्यों हटाते हैं। 9 9 9 4, आप इसका डिजिट सम निकालो 4 ही आएगा, करके देख लेना। 9 2 18 9 27 27, अब 27 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 31 3 और 1 4, इसीलिए छोड़ते हैं 9 के बाद फिर 0 से चालू हो जाता है ना, 1 से स्टार्ट हो जाता है। डिजिट्स जो होते हैं वो कहां से है? 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 9 के बाद फिर 0 आ जाता है, इसीलिए 9 बनाओ छोड़ते जाओ। तो यहां पे आपको क्या बोला था? इफ ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर टिल इट बिकम्स अ सिंगल डिजिट नंबर, देन हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर फॉर्म्ड, इसमें कितने प्राइम नंबर बने हैं? एक ये प्राइम नंबर बन गया, एक ये प्राइम नंबर बन गया, 2 प्राइम नंबर बने हैं, तो आपका आंसर, ठीक है? अच्छा एक चीज और दोस्तों, मैंने जो 11 के मल्टीपल वाला बताया ना, ऐसा नहीं है कि 0 और सिर्फ 11 आना चाहिए, 11 का कुछ भी मल्टीपल आ जाए, अगर 22 भी आ जाए 33 भी आ जाए तो भी वो होगा, हालांकि उतना बड़ा नंबर था नहीं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उतना बड़ा नंबर अभी हम कर भी नहीं सकते और हमारे काम का भी नहीं है वो, जो उसमें रूल बताया था कि ऑर्डर वाले सबको ऐड करो, इवन वाले सबको ऐड करो, फिर उसके माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अगर 11 का मल्टीपल भी आ रहा है 22 33 44 55, तो भी वो डिविजिबल बाय 11 होगा, बट उतने बड़े नंबर की हमको जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं वो नहीं बताया था, फिर भी बता दिया, तो बाद में कोई बोलेगा ये सब पढ़ा है। ये आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, देखते हैं क्या बोल। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, अगर दो हम ऐड करते हैं हर ऑड डिजिट में और एक सब्ट्रैक्ट करते हैं हम हर एक इवन डिजिट में, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैविंग एटलीस्ट 1 इवन डिजिट, कम से कम एक डिजिट इवन होना चाहिए। अब इसमें दिमाग लगाते हैं, इसमें मेहनत नहीं करना है, यहाँ हार्ड वर्क नहीं करना है, यहाँ आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ ऑड डिजिट में तो भी वो ऑड ही रहेगा, हाँ या ना? खुद करके देख लो, 1 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर है, 9, अगर मैं इनमें 2 ऐड करूंगा तो भी ये ऑड ही रहने वाले हैं। 1 जो है वो क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा, 3 जो है वो 5 बन जाएगा, 5 जो है वो 7 बन जाएगा, 7 जो है वो 9 बन जाएगा, 9 जो है वो 11 बन जाएगा, ऐसे होगा। उसके बाद एक और चीज क्या बोलते हैं, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, और सारे इवन डिजिट में आपको एक माइनस करना है, तो अगर इवन डिजिट में 1 माइनस करोगे तो वो ऑड बन जाएगा, जैसे कि 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर, एक माइनस करोगे 1, एक माइनस करोगे 3, एक माइनस करोगे 5, एक माइनस करोगे 7, तो ये भी ऑड बन जाए। मतलब आप चाहे ऑड वाले में 2 ऐड करो, चाहे आप इवन वाले में 1 माइनस करो, दोनों के दोनों ऑड बनने वाले हैं। तो आपसे क्या पूछा है? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैविंग एटलीस्ट 1 इवन डिजिट, कम से कम एक इवन डिजिट कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या? कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा नहीं, सारे के सारे ऑड बनने वाले हैं, इसलिए नन ऑफ दिस। तो ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नन होगा ना आंसर, क्यों? क्या बोल रहे हो यार? देखो ध्यान से दोस्तों नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं जानबूझ के बीच में हंसी मजाक भी करते रहता हूं ताकि आप मेरी तरफ ही पूरा ध्यान दो, फिर भी आप नहीं ध्यान देते हो, और इससे ज्यादा क्या करो यार, मैं भागना तो नहीं कर सकता ना। आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, कमेंट्स में नहीं। फिर रिपीट करना है। देखो हमेशा याद रखो, मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ, इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन, ठीक है? ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू इवन, ठीक है? इवन प्लस ऑड
इज इक्वल्स टू ऑड। ठीक है, इसके अलावा कुछ बचेंगे फिर? अगर दोनों इवन को आप ऐड करोगे तो वो इवन नंबर बनेगा, और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर से आप इसको करके देख सकते हो। अगर करके देखना तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 और 2 ऐड करो 4 बनेगा, 4 और 4 ऐड करो 8 बनेगा, 6 और 6 ऐड करो 12 बनेगा। तो इवन इवन इज इक्वल्स टू इवन। ऑड इज इक्वल्स टू इवन होता है कैसे? 1 1 को करके देख लो, 1 1 2 3 3 6 5 5 10 7 7 14। तो 7 और 7 और थे 41 है। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4, और ए और बी का जो डिफरेंस है वो 4 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है ये बड़ा है बी से, ऐसा आपको बता रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिजिटल सम निकालना है, कैसे निकालेंगे? 8 7 15 9 और 1 10 यानी 25 हो गया। 25 टोटल हो चुका है। 41 में 25 माइनस करो। अभी भी हमको ये दोनों डिजिट चाहिए, तो ये माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि हमको 16 चाहिए। हाँ या ना, इतना समझ में आएगा? पहले तो ये बताओ, फिर से ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। बोल रहा इन तीन को और इन तीन डिजिट, ये तीन तीन डिजिट है ना, ये तीन डिजिट है, ये तीन डिजिट है। ए वाली जगह पे क्या डिजिट है हमको नहीं पता, बी वाली जगह पे क्या डिजिट है हमको नहीं पता, पर बोल रहा है कि जब सबको ऐड करेंगे तो 41 आना चाहिए। तो आप 7 8 9 और 1 को ऐड कर लो, 25 पता चल गया, और उसको 41 में माइनस कर दो, तो बचा कितना हमारे पास? 16, जो कि ए और बी मिलाकर बनना चाहिए। अब हमको पता है कि ए और बी का डिफरेंस जो है वो 4 है। तो मम्मी कंसेप्ट जो मैथ्स में पढ़ाया हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग, जिसको वो कंसेप्ट पता है, मम्मी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि ए और बी का अगर 4 डिफरेंस है और 16 आना चाहिए इनका टोटल, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 4 भगाओ, बचा 12, आधा आधा डिवाइड, और वो 4 बड़े वाले को दे दो, तो बी की वैल्यू 6। खत्म कहानी। पता है कि नहीं पता? नहीं पता, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। देखो मम्मी कंसेप्ट क्या होता है, मम्मी कंसेप्ट समझो पहले तो। मम्मी कंसेप्ट होता है, लेट्स सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ 52 52 चॉकलेट्स आपकी मम्मी लेकर आई। ठीक है, 52, ये एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल समझना अच्छे से, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं पहले यहाँ पर, इसमें समझना। 52, और ये मैथ्स में बहुत काम आएगा, आपके जो डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं ना उसमें ये आता ही आता है, डिफरेंस वाली डीआई, पार्ट नंबर के लिए आते हैं डीआई। तो डेटा जो आप निकालोगे मम्मी कंसेप्ट फटाफट निकलेगा। 52 ऐसा है जो मम्मी को चॉकलेट बांटनी है। किसमें किसमें बांटनी है? मम्मी आपके लिए लेके आई थी। पहले तो स्टोरी सुनो, कहानी सुनो अच्छे से, उसके बाद कंसेप्ट समझना कि 52 चॉकलेट आपकी मम्मी आपके लिए लेकर आई है। अचानक से कोई एक ऐसा रिश्तेदार का बच्चा आ गया जिसको पसंद नहीं करती मम्मी, क्योंकि चै पै क्या करते रहते हैं आके घर में, जब देखो इधर उधर सामान तोड़ेगा, फेंकेगा, गंदगी मचाएगा, जो भी है, तो उसको मम्मी पसंद नहीं करती। लेकिन अब है तो रिश्तेदार का बच्चा, तो देना तो उसको भी पड़ेगा। तो मम्मी आपको ज्यादा चॉकलेट देना चाहती है। कितना ज्यादा देना चाहती है? मान लेते हैं कि आपको 12 चॉकलेट मम्मी ज्यादा देना चाहती है। ठीक है, आपको 12 चॉकलेट ज्यादा देना चाहती है मम्मी। तो अब क्या होगा, जैसे आप हो ए और वो रिश्तेदार का बच्चा है बी, मम्मी आपको ज्यादा चॉकलेट देना चाहती है, 12 चॉकलेट ज्यादा देना चाहती है। तो आप कैसे निकालोगे कि ए को कितनी और बी को कितनी मिलेगी? तो क्या करोगे, आप ये 12 चॉकलेट पहले इसमें माइनस कर दो, क्योंकि वो मम्मी ने क्या किया, आपकी पूरी की पूरी 12 चॉकलेट आपको पहले ही दे दी, पहले आपको दे दी। अब बची कितनी? 40, उसको आधा आधा बांट दिया, 20 और 20। ये होता है मम्मी कंसेप्ट। ये छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअल में एक चीज को एक्सप्लेन करने का मेरा तरीका है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया मम्मी कंसेप्ट। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि ये 32 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं आपको। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक क्लास में टोटल 520 स्टूडेंट है, टोटल बॉयज आर ग्रेटर देन गर्ल्स, और आपको बता दिया कि डिफरेंस जो है, ये एक क्लासेस है ए बी सी डी ई, टोटल 520 बच्चे हैं। टोटल मैं काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं ऐसा, ए बी सी डी ई, ये 5 क्लासेस हैं, टोटल बच्चे जो समझना कंसेप्ट को। अच्छा, ये मैथ्स में भी काम आएगा, जब भी काम आएगा, इसलिए दोनों जगह के लिए है। ठीक है, 180 बच्चे हैं इस क्लास में, 220 बच्चे हैं इस क्लास में, 160 बच्चे हैं इस क्लास में, 250 बच्चे इस क्लास में, 140 बच्चे इस क्लास में। ठीक है, और आपको क्या बोले, बॉयज इज ऑलवेज ग्रेटर देन गर्ल्स। अब आपको दे दिया डिफरेंस, बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बता दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि डिफरेंस कुछ भी दे दिया है, 20 10 30 20 40। तो अब लगा दो मम्मी कंसेप्ट, बॉयज और गर्ल्स आपके निकल जाएंगे फटाफट। क्या करो, बॉयज को हमेशा ज्यादा ही रखने हैं, आपको तो जितना डिफरेंस है उतना ज्यादा बॉयज में देना है, और बाकी को आधा आधा बांटना है। तो 180 में पहले तो 20 निकाल के यहाँ रखो, बचा 160, आधा आधा बांट दो, यानी 80 100, खत्म। इसमें देखो 220 में 10 इसको ज्यादा देना है, तो 220 में 10 इसको ज्यादा देना है, बचा कितना यहाँ पर? 210, उसको आधा आधा बांटोगे तो 105 105, इसको टोटल कर लो, 115 हो गई। ठीक, इसमें देखो 160 में 30 इसको ज्यादा देना है, 30 ज्यादा देना, बचा कितना? 130, 130 को आधा आधा बांटोगे तो कितना कितना हो जाएगा? 65 65, ये निकल गया। इस वाले को 250 है, 20 इसको ज्यादा देना है, बचा कितना? 230, यानी कि 115 115। तो ऐसे करके डेटा निकलता है। अब वही चीज को मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है, अब ध्यान देना, जिसने अभी तक समझा होगा, जो अभी तक इधर ऐसे कर रहा होगा उसको नहीं आया होगा, जिसको इधर समझ में आएगा वो इसका आंसर एकदम ऐसे निकालेगा। इफ द डिजिटल सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 41, इसका और इसका जो सम है वो 41 बनना चाहिए। तो ए और बी की जगह पे सिंगल सिंगल एक एक डिजिट आने वाले हैं। ठीक है, हमको नहीं पता क्या है वो, तो पहले बाकी को ऐड कर लो, 7 8 15 9 और 1 10 15 और 10 25। अभी तक हमको 25 मिल चुका है, मतलब हम बोल सकते हैं a + b + 25 = 41 है, बोला है वो। ठीक है, ये 25 को ले जाकर इधर माइनस कर दो, तो a + b की वैल्यू कितनी आ रही है? 16, आ गई 16। अब आपको क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4। ए और बी का जो डिफरेंस है वो 4 है, जो कि मैंने मम्मी कंसेप्ट में बताया, और बोल रहा है कि ए जो है वो बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है, तो जो डिफरेंस होता है मम्मी उसको ज्यादा देने वाली है, 4 ज्यादा देने वाली है मम्मी। 16 चॉकलेट थी टोटल जो ए और बी को देना है, 4 इनका डिफरेंस है, तो वो 4 चॉकलेट किसके पास जा रही है? जिसके पास ज्यादा है, ए के पास। तो 16 में 4 इसके पास गया, तो बचा कितना? 12 और बचा है, उसको आधा आधा बांट दो, 6 इसके पास 6 इसके पास, टोटल इसके पास 10 हो गई, इसके पास 6 हो गई। अब समझ में आया कि बी की वैल्यू 6 क्यों आई? सभी को समझ में आया कि नहीं? और इससे आपके जो डिफरेंस वाले डीआई आते हैं ना, वो भी आप एकदम ऐसे चुटकियों में पूरा डेटा निकाल लोगे, पूरे 5 के 5 का डेटा। बॉयज एंड गर्ल्स का ही आता है ज्यादातर, या फिर 16 16 का आता है, 16 16 नहीं आता, बॉयज एंड गर्ल्स वाला ही आता है, हर बार डीआई देखने को मिलता है ये प्री में। चलो आगे चलते हैं। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अब सी और डी की बात करेगा। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट शुड बी प्लेस्ड एट डी सो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। डी की जगह पे ऐसा कौन सा डिजिट लगाएं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो 7 लगा के देखो 784 किसी का, फिर 6 लगा के देखो 684 किसी का स्क्वायर बनता है क्या? फिर 4 लगा के देखो 484 किसी का स्क्वायर बनता है क्या? तो इसके लिए तो स्क्वायर वैल्यू अगर आपको याद है तभी आप आंसर दे पाओगे, वरना बैठकर निकालना तो पॉसिबल नहीं है एग्जाम में। इतना समझ, इतना समय तो आपको मिलेगा नहीं।
एक बार ना मैं ट्राई कर लेता हूँ, 2 2 2 78 7 8 64 64 81। ये किसका स्क्वायर होता है 74? एक बार बताओ तो। यार मैंने वो वाला याद नहीं आ रहा। चलो मैं कल की क्लास में देख के, मैं मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था जब मैं कोचिंग जाता था ना, उन्होंने सिखाया था, क्या जबरदस्त ट्रिक थी यार वो वाली। वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं कल उसको देख के आऊंगा, मेरी कॉपी में लिखा होगा अभी भी। इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या है, इफ द नंबर 3 शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ ए बी सी डी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3? 8 7 15 ये हो जाएगा, 9 1 10 नहीं होगा, 6 3 9 ये हो जाएगा, 8 4 12 ये हो जाएगा, 3 होंगे। 7 3 6 और अच्छा विल नॉट बी बोला ना, ये वाला होगा आंसर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये नहीं हुआ, 9 1 वाला आपका आंसर बनेगा। कैसे निकाला डिविजिबिलिटी रूल बताया हूँ अभी इसी क्लास में शुरुआत में आप लोगों को। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, डिजिट सब निकालना है। तो डिजिट सब में देखो, इफ द नंबर 3 शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ, तो 3 क्यों प्लेस कर रहे हो? 3 तो वैसे डिवाइड हो जाता है ना 3 से, उसको हटा दो, उसको छोड़ कर ऐड करो। 8 7 15 डिवाइड होता है, हां होता है। 6 3 9 डिवाइड होता है, हां होता है। 8 4 12 डिवाइड होता है, हां होता है। 9 1 10 डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता, मतलब ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़े। नंबर बहुत बड़े हो गए यार, मैं भी थक गया हूं। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर और बस। चलो स्टार्ट करो। क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन पोजीशन डिजिट्स ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर? यहां पर देखो थर्ड लोएस्ट कौन सा है। नंबर पहले सेपरेट कर देता हूं, एकदम पास-पास दिख रहे हैं क्योंकि। अब देखो थर्ड लोएस्ट देखना है, तो ये 2 वाला लोएस्ट हो गया, 4 वाला सेकंड लोएस्ट हो गया, ये वाला थर्ड लोएस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड सम ऑफ ऑड पोजीशन डिजिट्स ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट देखोगे तो ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है। तो इसके इवन पोजीशन के डिजिट्स को आपको ऐड करना था। इवन पोजीशन के डिजिट्स मतलब कि ये वाले भाई 1 2 3 4 5 6, तो इवन पोजीशन होगा ना 2 4 और 6, इनको ऐड करना है। 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12। इसमें कितना ऑड डिजिट्स को ऐड करना था, कहां गया ऑड पोजीशन डिजिट्स। ऑड पोजीशन डिजिट मतलब जब मैं ऐसे 1 2 3 4 करके लिखूंगा, तो ऑड वाली यानी कि 1 3 5 7 इनको ऐड करना है। तो 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 और 7 23 23। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस आपको बताना था। क्या लिख दिया मैं, 13 क्यों लिख दिया हूं? 23 था ना, 23 था। तो 23 और 12 का आपको डिफरेंस बताना है। 23 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा? क्या ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मेरे ख्याल से। नहीं, लास्ट तो नहीं है, चलो बनाओ। 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं शायद अभी। इफ नंबर्स आर इंटरचेंज्ड विद इन द नंबर्स, if numbers are interchanged within the numbers, but the condition is first digit is interchanged with second digit, after that second is changed with third digit, so on till sixth digit with seventh digit, then which of the following number will start with a composite number? इसमें भी एक ट्रिक लगती है, बताऊंगा अभी। देखो कौन सा कंपोजिट होगा बता रहा हूँ ना, ये वाला भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 3 होंगे। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार मैं इसका आंसर चेक करना चाहूंगा। 20 का, 20 का सी, मैंने क्या गलती की, ट्रिक गलत लगा दी क्या? ट्रिक गलत लगा दिया क्या? लेकिन इंटरचेंज तो वैसे ही करना था। हिंदी में भी पढ़ लेता हूं एक बार। यदि संख्याओं के अंकों का आपस में स्थान परिवर्तन इस प्रकार किया जाए कि पहले अंक को दूसरे अंक से बदला जाए। अच्छा ठीक है, ओके समझ गया मैं। पहले को दूसरे से बदल दिए, दूसरे को तीसरे से बदल दिए, तो दूसरे वाले से देखना था ना, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। 2468 2468 बनेगा। मैं उल्टा समझ लिया था, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा भी अब, अति हो गया लग रहा है। देखो क्या करना था, आप इस चीज को समझो, इंटरचेंज विद क्या करना है उसमें। इफ नंबर्स आर इंटरचेंज विद इन द नंबर, यदि संख्याओं के अंकों का आपस में स्थान परिवर्तन इस प्रकार किया जाए कि पहले वाले को दूसरे से बदल दो, तो पहले वाले को दूसरे से बदलना, ये 5 यहां पर आ जाएगा, फिर ये 7 वाला यहां पर आ जाएगा, फिर ये 4 वाला यहां पर आ जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे होगा। तो आखिरी में अब आपको बोल क्या है कि कौन सा ऐसा नंबर बनेगा जो स्टार्ट हुआ है कंपोजिट नंबर से। तो भाई हमको पता नहीं सेकंड वाला फ्रंट पे आने वाला है, 7 यहां आने वाला है, 4 यहां आने वाला है, 3 यहां आने वाला है, 3 7 और 5 ये तो प्राइम नंबर है, सिर्फ 4 ही कंपोजिट नंबर था, तो ये आपका आंसर बनेगा 246857, ठीक है। If all the digits are arranged descending order within the number, अगर इनको हम घटते क्रम में अरेंज करते हैं उसी नंबर के अंदर, then the digits of the numbers are combined, written without a gap, then how many digits are preceded by odd number and followed by prime number? ये थोड़ा लेवल अप है, मेंस लेवल लगा है ये तो। कंपोजिट क्या होता है, देखो दो टाइप के नंबर होते हैं, या तो प्राइम या तो कंपोजिट या फिर 1, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऐसा होता है जो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है, जैसे कि ये नंबर, इसको आप या तो 1 से डिवाइड कर पाओगे या तो 11 से डिवाइड कर पाओगे, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 17 को देख लो, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो 17 से डिवाइड होगा। 41 को देख लो, 41 किससे, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 41 से होगा। वैसे ही 37 को देख लो, 37 किससे डिवाइड होता है, या तो 37 से डिवाइड होगा या 1 से। तो ये सारे प्राइम कहलाते हैं। इनके अलावा जितने भी नंबर हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं, 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर। इसके अलावा जो भी नंबर है, जैसे कि 46 ये कंपोजिट है, 45 कंपोजिट है, 50 कंपोजिट है, ये सारे कंपोजिट है। तो शुरू से अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने की अगर मैं बात करूं तो इतने में प्राइम कौन कौन सा होता है, ये प्राइम है,
ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ठीक है? ये तो कुछ नहीं, इसको छोड़ दो। ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ऐसा भी मान सकते हो। 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है, इसके अलावा और भी किसी नंबर से डिवाइड होता है, जैसे कि 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। सॉरी ये तो प्राइम है ना, 4 की बात करते हैं। ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। ये भी कंपोजिट है 1 से 2 से 3 से 6 से। इसको देखो ये भी कंपोजिट है 1 से 2 से 4 से 8 से। इसको देखो 1 3 9। तो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स बनते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो गई यार। अब बस क्लास खत्म करना पड़ेगा। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हम पूरे डिजिट्स को, जितने भी डिजिट्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं विद इन द नंबर, देन द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर कंबाइंड। ठीक है? पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 8 7 6 4 3 यार 5 कहाँ गया? 5 4 3 2। फिर इसमें हो जाएगा 9 8 7 6 4 3 1। इसमें हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2। इसमें हो जाएगा 9 7 5 4 3 5 2 बात है ना। अब ये पूरी एक सीरीज बन गई आपकी। अब इस पूरी सीरीज में क्या बोल रहा है? देन हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर एंड फॉलोड बाय प्राइम नंबर। ऐसे कितने डिजिट्स हैं व्हिच आर प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर एंड फॉलोड बाय प्राइम नंबर। तो आप प्राइम नंबर से ऐसा सर्च करो। प्राइम के पहले कोई भी डिजिट उसके पहले ऑड। प्राइम के पहले कोई भी डिजिट उसके पहले ऑड नहीं है। प्राइम के पहले कोई भी डिजिट उसके पहले ऑड 1 मिल गया। फिर देखो प्राइम के पहले कोई भी डिजिट उसके पहले ऑड ये मिल गया। फिर प्राइम के पहले कोई भी डिजिट उसके पहले ऑड ये भी मिल गया। फिर प्राइम के पहले डिजिट उसके पहले ऑड नहीं है। प्राइम के पहले डिजिट उसके पहले ऑड नहीं है। प्राइम के पहले डिजिट उसके पहले ऑड 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 नहीं है। प्राइम के पहले डिजिट उसके पहले ऑड नहीं है। प्राइम के पहले डिजिट उसके पहले ऑड है। प्राइम के पहले डिजिट उसके पहले ऑड नहीं है। प्राइम के पहले डिजिट उसके पहले ऑड है। प्राइम के पहले डिजिट उसके पहले ऑड है। प्राइम पहले डिजिट ठीक है। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन नंबर ए। बस खत्म हो गई, पीडीएफ भी खत्म हो गई, मेरी एनर्जी भी पूरी डाउन हो गई आज। सर टाइम टेकन है, स्किप कर सकते हैं एग्जाम।